एक क्षेत्र की जनता अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है ताकि क्षेत्र की अगर कोई समस्या हो तो वह अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा सुलझा सके, परंतु जब अधिकारी क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी परिस्थिति में जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के अधिकारियों और जनता को इकट्ठे बिठाकर समस्या सुलझाने का प्रयास किया जाता है। कुछ इसी तरह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मुकंदपुर वार्ड से पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर अधिकारियों और क्षेत्रीय जनता को बिठाकर समस्या सुलझाने का प्रयास किया। जनता दरबार में क्षेत्रीय जनता ने अपने कई समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें मुख्य तौर पर साफ सफाई, मालवे ढेर, टूटी हुई पुलिया, खस्ताहाल सड़कें इत्यादि समस्या थी। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर से इस जनता दरबार को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानी, इस पर उनका कहना था कि पार्षद वैसे तो लोगों की समस्या निगम की वार्ड कमेटियां में उठाते थे, लेकिन वार्ड कमेटियों का गठन न होने से अब वो हर महीने जनता दरबार अपने कार्यालय में लगाएंगे और जनता की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। आइए सुनते हैं श्री राठौर ने क्या कहा। देखिए, यहाँ पर एज ए प्रतिनिधि होने के नाते लोग अपनी समस्या लेके रेगुलर आते ही हैं और उसका हम लोग समाधान करते हैं, पर हमने एक अलग अनुभव के साथ जो पहले मैं करता था उसको प्रारंभ किया है कि हम प्रत्येक महीने एक जनता दरबार लगाएंगे। और जनता दरबार माने क्षेत्र के सामाजिक लोग, जो भी 100 लोग, 200 लोग, 50 लोग, 80 लोग जो भी होंगे उनको हम बुलाएंगे, जो हर क्षेत्र के, हर कॉलोनी, हर वार्ड, हर ब्लॉक के लोग होंगे, और संबंधित जो विभाग कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बिठाएंगे और बीच में हम लोग बैठेंगे और उसमें दोनों लोगों की वार्ता सीधी कराएंगे और सीधी वार्ता में जो जनता की समस्याएं हैं वो वहाँ पर आएँ और जो बैठे हुए अधिकारी वहाँ पर उसको नोट करें। क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जब से यहाँ पर बने, आम आदमी पार्टी सरकार बनी, तो इन्होंने वार्ड कमेटी का गठन नहीं किया। ये सारी समस्याएं वार्ड कमेटी में हल हो जाती थी। वार्ड कमेटी में हम लोग ये विषय रखते थे जाकर के और उसके माध्यम से जनता की समस्याएं हल होना शुरू हो जाती थी। तो इन आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई महापौर शैली ओबराय जी ने अभी तक इसकी चिंता ही नहीं की। साल से ऊपर समय निकल गया, ना कोई स्टैंडिंग कमेटी बनी, ना कोई वार्ड कमेटी, जोनल कमेटी, कुछ नहीं है। तो आखिर ये बात कहाँ तक उठाए? एक एक अधिकारी कहाँ दौड़ते रहें, एक एक समस्या को लेकर दौड़ते रहें। तो इसलिए ये हमने अपने यहाँ खुद ही वार्ड कमेटी शुरू कर दी। तो मैं अपने वार्ड की कमेटी शुरू कर दी है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो एरिया RWA के लोग हैं, सोशल वेयर में काम करने वाले लोग हैं, NGO के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन लोग, उन लोगों को हम बुलाते हैं और वो लोग आएंगे और हमारे जो वार्ड क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो सब उसमें रहेंगे और वो रह करके एक दूसरे की समस्या, वो अपनी समस्या उठाते हैं, यानी वो पार्षद अपनी समस्या उठाते हैं, अधिकारी बैठे इसका हल करना है और ये सब करके, और मैं खुद इस वार्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं उसको हल कराने के लिए सारी योजना बना के उसका आज प्रारंभ हुआ और सभी लोगों ने अपनी खुल करके बातें रखी, स्पष्टता से रखी। और इसमें स्पष्टता जब होती है तो ये नहीं है कि केवल गुलाब सिंह राठौर की तारीफ हो तो बड़े, बात अंदर की निकल के बाहर आनी चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। यही इस आज का मुख्य वो था और ये हम प्रत्येक महीने करने वाले। अच्छा, ये जो आपके विधायक के साथ कुछ कोई अड़चन आती हो काम के या फिर आपके काम में कोई बाधा लगती हो, ऐसा कुछ सामने आता है? देखिए, बाधा तो मोस्टली खड़ी वहीं से होती है क्योंकि ये हमारे यहाँ जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जो गांव एरिया है, रूरल है, इनमें क्या है कि जो फंड मिलता है वो दिल्ली सरकार, और चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेल हो, चाहे रूरल विलेज का हो, अर्बन विलेज, ये सारा फंड जो है ना वो माननीय विधायक जी के NOC से फ्लड विभाग को दिया जाता है। अब फ्लड विभाग जो सड़कें बनाते हैं, अब वो लोग बिल्कुल भी उनका ठेकेदार वो एक साथ कैसा मतलब तरीका है, 1 साल पहले नालियां बनी होती है, फिर 1 साल बाद वो सड़क डालने आते, तब तक वो नालियां ख़त्म हो चुकी होती, बेड उसमें डालते नहीं, नाली का सफाई करते नहीं, मलबा भरा हुआ ऐसे रात रात डाल चले जाते हैं और ये लोग इन्हें सूद दे करके उनके पेमेंट करा देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि जो पुलिया पहले से बनी 10 साल, 8 साल, 15 साल से, ये उसी के ऊपर केवल RMC डाल देते, नीचे उसको तोड़ के बनाते ही नहीं है, तो नीचे से पानी तो नीचे से जाना, ऊपर उठाने से थोड़े। आप देखेंगे एरिया में कि 2-2, 3-3 बार उसके ऊपर लेंटर पड़ता चला जा रहा है, लेंटर का वजन बढ़ गया है लेकिन पुलिया की जगह नहीं हुई है। तो वो बहुत बड़ी समस्या नालियों साफ कराने। जैसे सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोदे जा रहे, सीवर लाइन डल रही है, तो उसमें जो मलबा निकलता है वो मलबा सारा लोग उसमें नालों में भर दे रहा है ठेकेदार, और वो सीवर का पाइप वो डाल करके चले जाते हो नाले में मलबा भर। अब CSC कर्मचारी कितना कोल्ची से मलबा निकाल सकता है? इतने पर्याप्त कर्मचारी नहीं है और होंगे भी तो भी नहीं कर सकते।
तो सबसे बात है, माननीय विधायक जी से बार बार आग्रह किया है, लेकिन वो इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि उनका ठेकेदारों के साथ में मिलीभगत है और इसीलिए वो ठेकेदारों की पेमेंट करवा देते हैं, उनके अधिकारी उनसे मिलीभगत कर रखा है और जनता यहाँ परेशान हो रही, जिसका खामियाजा मैं यहाँ क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह राठौर इस बार तीसरी बार के पार्षद चुने गए थे। क्षेत्रीय जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं, इसीलिए जब भी क्षेत्रीय लोगों को समस्या होती है तो वो इन समस्याओं को निदान करने का प्रयास कर कर्मचारियों और अधिकारियों को आदेश दिया जाता है ताकि समस्या दोबारा लोग जनता दरबार में ना लेकर आए। इसलिए समस्याओं को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।